देहरादून के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून की ओर से 11 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाले इस रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी कंपनियां 559 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि मेले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन कार्यालय पहुंचकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने साथ बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियां, सेवा योजन पंजीयन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। 11 तारीख को क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें ITI डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स बच्चों के लिए वैकेंसीज़ हैं। करीब 600 के करीब वैकेंसीज़ हैं, जिसमें हम जो बच्चे आएँ प्रतिभाग करें वो अपने बायोडाटा और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र लेकर प्रतिभाग कर सकते हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई टीम में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकारिणी में गोदावरी थपलियाल को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 24 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, 36 नेताओं को प्रदेश महासचिव और 107 नेताओं को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नई कार्यकारिणी में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा चेहरों को भी जगह दी गई है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि नई टीम आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। देखिए, कार्यकारिणी आई है और बहुत समय से इसका इंतजार था। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहे थे। जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसमें भी हमारे कार्यकर्ता थे, कार्य हो रहे थे, लेकिन अब दुगनी जोश के साथ जो है इस कार्यकारिणी को लेकर के जो लोग इस कार्यकारिणी में सम्मिलित हैं वो भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का कार्य करेंगे। जो भी दायित्व जिस व्यक्ति को दिए गए हैं वो इन दायित्वों का जो निर्वहन है ईमानदारी से करने का कार्य करेगा। इस कार्यकारिणी में हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। वो लोग जिनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है और वो लोग जो नए चेहरे हैं, जो युवा हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। हर तबके के, हर वर्ग के लोगों को समाहित करने का कार्य किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक मजबूत कार्यकारिणी है। इस कार्यकारिणी के जो भी सिपाही हैं वो अपने सेनापति, जो कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, उनके साथ एकजुट हो करके और 2027 का जो रण है उसको लड़ने का कार्य करेंगे और जीतने का जो है कार्य करेंगे। तो बिल्कुल कार्यकारिणी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजबूत है और अब कार्यकर्ताओं के का जो मनोबल है वो और बढ़ेगा और एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सावन माह की कावड़ यात्रा पूरे भक्तिभाव और उत्साह के साथ अपने चरम की ओर बढ़ रही है। देश के कोने कोने से लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल भर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार में आस्था और पारिवारिक प्रेम की एक भावुक तस्वीर देखने को मिली। बागपत से एक पिता अपने नन्हे बेटे और बेटी के साथ कावड़ लेने हरिद्वार पहुंचे। बच्चों ने बताया कि वे अपनी दादी के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने जा रहे हैं। मासूम बच्चों का कहना है कि उन्हें भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास है और उनकी कृपा से हर सच्ची प्रार्थना स्वीकार होती है। मेरी पैदल चल रहे हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, इसीलिए हमने कावड़ उठाई है। पहली बार आ रहे? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा, पहले भी आए थे? ये मेरा भाई पहली बार आया है। क्या? बस सर ये है कि इनकी माता जी जो है, दादी जी, वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रही है। उसी के लिए कावड़ लेके आए कि अपने हाथों से गंगा जल से नहवाएंगे उनको। जी। कहाँ से आए हो? कितने दिन लगेंगे? ये सर पूरा महादेव जाएंगे, पहले पूरा महादेव से फिर सीधा अपने माता जी के पास। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओल्ड मसूरी रोड पर थाना गांव के निकट आधी रात को महिलाएं लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गई। लंबे समय से यहां से नशे का कारोबार फल फूल रहा है। महिलाओं का यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। देर रात तक नशेड़ी यहां घूमते हैं और लोगों के घरों में घुस जाते हैं और गांजा और भांग की मांग करने लगते हैं, जिससे यहां के बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि पुलिस कभी कभी यहां पर गश्त लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी नशे के कारोबार में कोई कमी नहीं आई है और आखिरकार यहाँ की महिलाओं को आगे आना पड़ा है। ये कारण ये है कि यहाँ पे जो हमारा ये थानी गांव ओल्ड मसूरी रोड है, यहाँ पे हम गत 6 वर्षों से, तो मैं भी देख रही हूँ और उससे बहुत वर्षों से यहाँ पे नशे का कारोबार चलता है। तो यहाँ पे जो है कॉलेजेस वगैरह के और बहुत छोटे छोटे बच्चे, गर्ल्स वगैरह सभी यहाँ पे आते हैं और नशा लेके जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो उनका जो है भविष्य बहुत गर्द में जा रहा है और दूसरा क्या है कि हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। रात भर जगने से BP हाई वगैरह की बीमारी हमें लग गई है, क्योंकि रोड के किनारे घर है और रात भर यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत ट्रैफिक होता है और मतलब हम लोग इतने बड़े हो के वॉक के लिए भी नहीं निकल पाते रोड पे। तो अब इसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे एक मुहिम शुरू की है महिलाओं ने, और इसमें हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो रात को 12 बजे तक पहरा देती हैं और दिन में भी जब भी हमें टाइम मिलता है हम यहाँ पे आते हैं
और जो भी यहाँ से आने जाने वाले उनकी तलाशी लेते हैं। बहुत पुलिस की है, एक एप्लीकेशन दी है एसओ साहब को, उनसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और वो लोग भी हमें मतलब राउंड में आएंगे, गश्त में आएंगे और सहयोग कर रहे हैं। आज आए हैं वो। खड़े आप रात को इतनी? बताओ। हम यही चाहते हैं कि हम लोग जो सब लोग थोड़ा डंडा दिखाओ, आगे डंडा दिखाओ। उसके लिए क्योंकि हम जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे, जैसे मैं मैथ्स में काम करती हूँ, वहाँ पे आईडी बताना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ मैं वहाँ रहती हूँ। वहाँ से क्या होता है, हम लोग की एक इंसल्ट होती है, तुम उस गाँव में रहते हो। तो वही सोच के अब हम लोगों ने उस चीज़ को क्लियर करा है कि अब हम खुद उस चीज़ को ठीक करेंगे। सर हम ये नशे के उससे खड़े हुए हैं क्योंकि हमने मुहिम उठा रखी है कि ये नशा मुक्त करेंगे। हम इस गांव को, थानी गांव को नशा मुक्त करना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत परेशान हैं सर। हम लोग हमें गाली गलौज भी होता है, रात बिरात हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, दिन में बाहर नहीं निकल सकते। पूरा हाईवे बना हुआ है सर यहाँ पे। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में गढ़वाल संभाग के जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर संगठन पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। देहरादून में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की ताकत उसका मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और जनता से सीधा संवाद बनाए रखने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही संगठन की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, चूँकि ये हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीज़ों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहाँ का पूरा फीडबैक देते हैं कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वर्ष भर, उन कार्यक्रमों में लगातार उनकी सक्रियता रहती है। तो इस प्रकार बैठकर हम लोग संवाद करते हैं। आज उसी संवाद का कार्यक्रम। उत्तराखंड में अवैध मकानों और बस्तियों को तोड़े जाने और उनके विस्थापन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने इस पूरे मामले पर अपनी स्पष्ट राय रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान मेयर रहते हुए ब्रह्मपुरी, दीपनगर और कांवली जैसे इलाकों में नदी किनारे असुरक्षित बैठे लोगों के लिए कई योजनाएं लाई गई थी ताकि उन्हें फ्लैट्स में शिफ्ट कर सुरक्षित जीवन दिया जा सके। देखिए, मेरे कार्यकाल में जब मैं मेयर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था तो बहुत सारी योजनाएं JNNRM के तहत हमारी चली थी, जिसमें ब्रह्मपुरी में भी था, आपका दीपनगर में भी चला, काटमंगला में भी चला। तो इस तरह की कई सारी योजनाएं हम लोग लेकर आए थे, जिसमें हम लोगों ने फ्लैट्स बनाए थे। योजना ये थी कि जो लोग नदी के किनारे जो असुरक्षित बैठे हुए हैं उनको फ्लैट्स में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो जाए और वो लैंड रिक्लेम होकर फिर बाद में आगे उस पर और फ्लैट्स बना के फिर धीरे धीरे इन बस्तियों को कॉलोनी का स्वरूप दे दिया जाए और उनके लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और यही चीज़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे लोगों को आवास मिले हैं। तो देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों जिनको ये फ्लैट्स आवंटित हैं वो उसमें शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और जहाँ पर वो काबिज आज भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनको लेकर संभवतः नगर निगम को योजना बना रहा होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग उसमें शिफ्ट हो गए हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो नए सिरे से कवायद होनी चाहिए, उनको कैंसिल करके नए लोगों को उसको अलॉट करें जिनको उसकी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिमोलिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और चीज़ों का समाधान हो पाएगा।